देश की बहस आज आप देखेंगे इसका विशेष एपिसोड काशी से, जहां दशाश्वमेध घाट पर मैं मौजूद हूं और आज एक इतिहास रचा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को शिव भक्तों को, देश को समर्पित कर दिया। लेकिन आज जब उन्होंने अपना संबोधन किया तो संबोधन में उन्होंने बताया कि कैसे तलवार की धार पर औरंगजेब ने यहाँ दमन करने की कोशिश की, सत्ता पाने की कोशिश की। उन्होंने सोहेलदेव को भी याद किया और उन्होंने यहाँ पर इतिहास के पन्नों को खंगाला। साथ ही साथ योगी जी ने आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर उन्होंने कहा कि हिंदू स्वाभिमान जो है उसकी पुनः स्थापना हो रही है, पुनर्स्थापना हो रही है। लेकिन इस सब के बीच में अब एक नई बहस जो है छिड़ गई है। क्या बीजेपी जो है वो यहाँ पर आध्यात्म, धर्म और साथ ही साथ चुनाव, इनको मिक्स कर रही है? और विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है, साथ ही साथ राहुल गांधी हिंदुत्व की परिभाषा समझ रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी पलटवार कर रही है कि उन्हें सिर्फ हिंदुत्व की परिभाषा ही गढ़ना आता है, उन्हें इस्लाम को लेकर कभी कुछ कहना क्यों नहीं आता है। तो एक पूरी की पूरी बहस छिड़ गई है, उस पर हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पैनल मौजूद रहेगा मेहमानों का। लेकिन सबसे पहले आज काशी के जो धाम, काशी विश्वनाथ धाम है, उसके लोकार्पण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा जिस पर विपक्ष की बहुत तंग है। क्यों औरंगजेब को याद करके एक नए विवाद को जन्म यहाँ पर दिया गया है। तो आइए आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे अपने खास मेहमानों से चर्चा। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, नए भारत में अपनी संस्कृति का गर्व भी है और अपने सामर्थ्य पर उतना ही भरोसा भी है। नए भारत में विरासत भी है और विकास भी है। भव्य और दिव्य काशी की धरा से पीएम मोदी का ये संबोधन कई मायनों में बेहद अहम है, जिसका एक सिरा सनातन संस्कृति से जुड़ा है तो दूसरा विकासवाद के डोर को और मजबूत कर रहा है। पीएम मोदी ने करीब 5 लाख वर्ग फीट में फैले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण किया और बदली हुई काशी में अपने संबोधन को हिंदुत्व, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकासवाद के इर्द गिर्द ही रखा। काशी में एक ही सरकार है जिनके हाथों में डमरू है, उनकी सरकार है। सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया भी बदली हुई काशी की एक एक तस्वीर की साक्षी बनी। तो शिव साधना में लीन प्रधानमंत्री मोदी की अटूट भक्ति भी देखी। पीएम मोदी ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान से बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद बदली हुई काशी के दर्शन के लिए लग्जरी बोट से सैर सपाटा भी किया। इन तस्वीरों की परिधि सिर्फ पूर्वांचल और यूपी तक सीमित नहीं है, बल्कि गौरवशाली विरासत के बदले स्वरूप की गहराई का अंदाजा सीएम योगी के संबोधन से भी हो जाता है। 1000 वर्षों से जिन विपरीत परिस्थितियों का सामना काशी ने किया, उन विपरीत परिस्थितियों का साक्षी न केवल काशीवासी बल्कि हर भारतवासी रहा है। पीएम मोदी का मिशन काशी है, लिहाजा सियासत भी कहां खामोश रहने वाली थी। पार्टी के अपने ही लोगों ने, उनके अपने ही लोगों ने एक को पैदल पैदल कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं के लोगों ने एक को स्टूल पे बैठा दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी लड़ाई है। अंदरूनी लड़ाई की वजह से बहुत सारे लोगों की भाषा बदल रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए भगवान काशी में भोलेनाथ को याद कर रही है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि काशी के कायाकल्प से कितना बड़ा संदेश निकला है। तो हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रेम शुक्ला राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। अभय दुबे राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। कपीश श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी जो हैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल बीएचपी से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अगर ये आयोजन उत्तर प्रदेश का है, काशी विश्वनाथ धाम जो है उत्तर प्रदेश में बनारस में स्थापित है और इसे आगामी चुनावों से भी जोड़कर देख रही हैं विपक्षी पार्टियां, तो कपीश जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। अखिलेश जी दावा कर रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम जो है उनके वक्त में इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन बीजेपी जब कह रही है कि आप दस्तावेज पेश कर दीजिए कि कहाँ मंजूरी मिली थी, तो वो दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक अच्छी पहल बाबा के धाम का सौंदर्यीकरण हुआ है, जिसका सभी को शायद खुशी होनी चाहिए। तो क्या विपक्ष कभी सकारात्मक तरीके से अप्रिसिएशन नहीं कर सकता है?
नहीं, सकारात्मक अगर विपक्ष नहीं होता तो हम ये बात क्यों कहते और ये भी क्यों हम कहते कि हम दस्तावेजी साक्ष्य देंगे। दूसरी चीज पिनाक जी हम ये कहना चाहते हैं कि खाता ना वही और भाजपा और मोदी जी जो कहें क्या वही सही? क्या ये गीता और कुरान और गुरु ग्रंथ साहब हैं क्या? मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ कि अगर आपको 2015-2016 का बजट मिल सके, क्योंकि आप तो सरकार में हो ना भैया, तो आप निकाल लो। देखो आपकी 40 करोड़ रुपए हम लोगों ने 37 घरों को अधिग्रहण के लिए विस्तार योजना के तहत किया कि नहीं किया? तो कम से कम जो भी सरकारें काम करती हैं वो किसी पार्टी विशेष की सरकारें नहीं होती हैं, वो टैक्सेशन से देश के चलाती हैं, कोई अपने जेब से खर्चा नहीं देती। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही कम से कम इन्हें याद कर लेना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि पूर्ववर्ती किए गए जनता को जो दिखता है, जो सामने आता है, सुनिए ना कपीश जी, जनता को जो दिखता है सामने आता है। आज सबकी आंखों के सामने गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ धाम जो है उनके बीच के अवरोध हट गए, भव्यता, उसकी सुंदरता सबको नजर आ रही है। सब काशीवासी जो हैं वो कम से कम ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी की विचारधारा से भले ही इत्तेफाक ना रखते हों, वो हो सकता है कि मोदी के प्रशंसक ना हो, लेकिन फिर भी बाबा के इस धाम के लिए वो बधाई दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल बधाई देने के लिए हम सभी बधाई दे रहे हैं। और बधाई देने के लिए तो एक चीज सोचना चाहिए ना कि अगर विस्तारीकरण योजना हमने शुरू की तो हमें भी बधाई का अंश मिलना चाहिए। और मैं दूसरी एक बात आपको कहूँ, संपोषणीय विकास क्यों नहीं? क्योंकि अगर विस्तार योजना को आपने ठीक है नाम बदल करके आपने काशी कॉरिडोर कर दिया, वरुणा कॉरिडोर तो हमने भी स्थापित किया था इसी पृथ्वी पर। और अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि यहाँ का शासन डमरू से चलता है, यानी कि सत्ता हमारे शंकर जी चलाते हैं। अरे पूरे विश्व की सत्ता शंकर जी चलाते हैं, शायद उनको इस बात का बोध नहीं है। और मैं दूसरी चीज कहता हूं कि संपोषणीय विकास आपने क्यों नहीं किया? जो 5 वो मंदिर थे, जो प्राचीन मंदिर थे, जिनकी परिक्रमा विश्वनाथ मंदिर के साथ की जाती थी, उनको स्थापित करने का काम पुनः क्यों नहीं किया गया? और नहीं किया गया तो हम लोग की मांग है कि उस परिसर के अंदर वो सारे मंदिर होने चाहिए, चाहे माता पार्वती का मंदिर हो, चाहे अन्नपूर्णा जी का मंदिर हो, चाहे शालिग्राम का मंदिर हो। आपने जो काम था सिर्फ वो आपने फाइलों में आप उसको करने का दावा कर रहे हैं, और जहां पर काशी विश्वनाथ धाम आपको पूरा दिख रहा है आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसका श्रेय नहीं दे रहे हैं। विपक्ष आपकी मजबूरियां समझती हूं, आप नए कामों की फहरिस्त बता रहे हैं, लेकिन जो काम हुआ है उसका श्रेय नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको उसका श्रेय मिले जो आपने सिर्फ सोचा भरे, जिसके दस्तावेज अभी आना बाकी है, सबूत मिलने बाकी हैं। क्या वाकई में आप ही ने इसकी नींव रखी थी? लेकिन जिसने ये पूरा का पूरा 33 महीने में जिस सरकार ने ये बनाकर तैयार कर दिया, आप उसको श्रेय नहीं देना चाहते हैं, लेकिन हाँ अपना श्रेय जो है उसका अंश मांग रहे हैं। बहरहाल हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाई ये तो इस बात पर कायम है, कह रहे हैं दस्तावेज भी ला देंगे, ये परिकल्पना, ये सोच इनकी थी, श्रेय दीजिए इन्हें। देखिए, उनको अगर वो कल अखिलेश सिंह यादव दावा कर दें कि काशी में गंगा भगीरथ ने नहीं उन्होंने लाई थी, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अखिलेश सिंह यादव के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में भी बने थे, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने का श्रेय भी अखिलेश सिंह यादव लूट सकते हैं कि उन्होंने ऐसा कुशासन उत्तर प्रदेश में चलाया कि 2012 से 2014 में 2 वर्षों के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों से 71 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई। तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय भी अखिलेश सिंह यादव ले सकते हैं। अखिलेश सिंह यादव यह भी कह सकते हैं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी इसलिए जन्मे क्योंकि अखिलेश सिंह यादव जी को उनके पुत्र के रूप में जन्म लेना था, इसलिए उन्होंने ये इस तरह का जो है घटनाएं हुई। तो कोई इस तरह की बातें भी करना चाहे, ये उसकी जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कोई अभद्रता भरी बातें कर सकता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में जिस तरह की अभद्र अशिष्ट भाषा का प्रयोग श्रीमान अखिलेश सिंह यादव ने किया, वह बता रहा है कि वो बौखलाहट के गर्त में गिरे हुए हैं और इस कारण वो अनाप शनाप आए साए बाएं कुछ भी बके जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर कांग्रेस को भी यहाँ इस चर्चा में शामिल करते हैं। अभय दुबे जी भी हमारे साथ हैं। अभय जी, भाई क्या चक्कर है कि जब भी कुछ ऐसा बड़ा होने वाला होता है, एक तरफ तो आप सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते हैं, एक तरफ प्रियंका जो है बाबा का आशीर्वाद लेने आती हैं, गंगा में डुबकी लगाती हैं, राहुल मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ हिंदुत्व की परिभाषाएं गढ़ने लगते हैं। तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस ओर जाना है। नहीं, वो तो साफ है, हम हिंदू धर्म को धर्म मानते हैं। मोदी जी और भागवत साहब सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि हिंदू धर्म है ही नहीं, जीवन पद्धति है।
वो सर्वोच्च अदालत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बेसिस पर जो निर्णय आया उसकी व्याख्या करते हैं। सत्ताचार्य तय नहीं करेंगे, शंकराचार्य तय करेंगे हिंदू धर्म की व्याख्या को। आज मैं ब्रह्मांड के स्वामी काशी विश्वनाथ के एक अलौकिक मंदिर के लिए उनके चरणों में नमन करता हूँ और आदि अनादि अनंत अखंड अभेद अखेद सुभेद कहावे, अलख अगोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। भगवान शंकर हमारे भी आराध्य हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, देखिए आपने पूछा राहुल गांधी जी ने जो अंतर बताया है हिंदू और हिंदुत्व का, वो क्या है। इस सृष्टि में दो अनन्य अनुयायी हुए हैं भगवान शंकर के, एक भगवान प्रभु श्री राम और एक रावण। भगवान राम हिंदू को प्रतिबिंबित करते हैं और रावण हिंदुत्ववादी का प्रतिनिधित्व करता है। भगवान राम जब हिंदू का प्रतिनिधित्व करते हैं तो संयम, सदाशयता, सदाचार और वचन की मर्यादा की अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बहुत अच्छी बात है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। अभय दुबे जी, क्या कभी इस्लाम को लेकर राहुल गांधी इतने ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं? कभी इस्लाम को लेकर वो इस तरह की व्याख्याएं करते हैं? इस्लाम के रेडिकलाइजेशन पर कभी वो कुछ बोलते हैं? हम अपनी रिसर्च में ट्वीट खंगाल रहे थे कि शायद हमें मिल जाएं, लेकिन कम से कम मुझे नहीं मिल पाया। अगर मैं गलत हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा। आप बताइए कि यहाँ पर संबित पात्रा ने भी सवाल पूछा है आपसे कि भाई इस्लाम को लेकर कभी वो इस तरह की व्याख्या नहीं करते, इस्लाम को लेकर वो कभी इस तरह का भय या उसको लेकर इतने मुखर नहीं होते हैं, तो हिंदुत्व को लेकर ही वो बार बार इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि आज अगर ये जो सत्ताधारी लोग हैं अगर ये इस्लाम को रिप्रेजेंट करते तो हम उस संदर्भित विषय पर बात करते। मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ आपके माध्यम से 4 प्रश्न करना चाहता हूं। जिस उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आप हैं, काशी विश्वनाथ भगवान के प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उत्तर प्रदेश वासियों में है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप मोदी जी से 4 नहीं 40 सवाल कर लीजिएगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इस्लाम के रेडिकलाइजेशन पर राहुल जी का कोई ट्वीट क्यों नहीं आता है? क्या इस्लाम का कट्टरपंथ उनको नहीं डराता है? हिंदुओं के मन में भय और तमाम चीजें जो है, कौन सा हिंदुत्व सही कौन सा गलत, वो बताते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी को ये समझ में नहीं आता है इस्लाम का कट्टरपंथ क्या कुछ कहता है? वो उसको लेकर कभी भी ट्वीट नहीं करते हैं, कभी कोई बयान नहीं देते हैं, या सिर्फ आंखों पर पर्दा है कि वही देखेंगे जो हिंदुत्व से जुड़ा हुआ है? पिनाक जी, कट्टरवाद के खिलाफ राहुल गांधी जी ने, चाहे वो अब इस्लाम का हो चाहे हिंदू का हो, सभी धर्म को कट्टरवाद के खिलाफ उन्होंने दृढ़ता से आवाज उठाई है। वो कट्टरवाद के ही तो खिलाफ है। मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी, अभी आपके नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की, उत्तर प्रदेश 37.89% वो मुझे ट्वीट नहीं मिला, मुझे उनका बयान नहीं मिला। मुझे दुरुस्त कीजिएगा अगर राहुल गांधी का कोई बयान या कोई ट्वीट आया हो। मैं अभी कह रही हूँ, आपको थोड़ा वक्त दे रही हूँ, चर्चा में प्रोफेसर रागी को भी जोड़ लेती हूँ। अगर कोई ट्वीट या बयान आया हो तो जरूर मुझे दुरुस्त कीजिएगा, क्योंकि इस्लाम को लेकर मुझे राहुल गांधी का कोई ऐसा बयान जो सवाल उठाता हो या रेडिकलाइजेशन पर कुछ कहता हो, वो मुझे तो नहीं मिल पाया। 1 मिनट में आपको चर्चा में दोबारा शामिल करूंगी, लेकिन रागी जी अभी चर्चा में शामिल नहीं हो पाए हैं। प्रोफेसर रागी, यहाँ पर ये जो राहुल गांधी की हिंदुत्व की परिभाषा है, आप भी प्रोफेसर हैं, करीब से हिंदू धर्म को समझते हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपको ये परिभाषा समझ में आती है या आप अपने हिसाब से उनकी इस परिभाषा को दुरुस्त करना चाहेंगे? देखिए, हिंदुत्व जो है वो गुणवाचक संज्ञा है और हिंदू होने को ही हिंदुत्व कहते हैं। अब देखिए, हर पटकथा में एक हास्य कलाकार होता है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को मैं भारतीय राजनीति का हास्य कलाकार ही मानता हूँ। और कांग्रेस के लिए इतना बर्डन कि जब भी वो बोलते हैं, जैसे कांग्रेस की 13वीं के लिए तैयार कर रहे हैं राहुल गांधी, जितनी बार वो हिंदुत्व को गाली देंगे, जितनी बार वो हिंदू समाज को गाली देंगे, उनकी सरकार ने भी यही किया था। राम उनके लिए आराध्य नहीं थे, उनकी ही सरकार के एक मंत्री थे जो राम को भाई और बहन मानते थे, सीता जी को। उनकी ही सरकार थे जो उसने राम सेतु को ख़त्म करने की सारा प्रयास किया था। जो काशी का जहाँ तक मामला है, मुझे लगता है कि आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ से लड़ने की ठानी थी, तो उन्होंने कहा था, एक चीज़ कहा था, भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति का यह नव उद्बोधन होगा। इस देश के 3 ऐसे मंदिर थे जिनके बारे में हिंदू समाज ने उनके जीर्णोद्धार का संकल्प किया था।
जिनको आतंकवादी बर्बर एक समुदाय के आक्रांताओं ने तोड़ा था, वो राम मंदिर हो अयोध्या का, दूसरा काशी का विश्वनाथ मंदिर था जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था, और मथुरा का कृष्ण मंदिर हो जिसे औरंगजेब ने तोड़ा था। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी ने कानून बना करके उनके जीर्णोद्धार की सारी कवायदें बंद कर दी, सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अयोध्या का तो उद्धार हो चुका है। मुझे लगता है कि काशी बाबा विश्वनाथ के मंदिर के उद्धार के प्रति ये पहला चरण है, और हमें पता है कि भारत का हिंदू समाज अब जाग चुका है। वह बाबा विश्वनाथ के मंदिर के पूर्ण उद्धार के लिए निश्चित तौर पर संकल्पित होगा, और मथुरा का मंदिर भी निश्चित तौर पर मुक्त होगा। चलिए, इसका जवाब मैं समाजवादी पार्टी से भी लूंगी कि कृष्ण मंदिर भव्य बनाने के लिए यदुवंशी जो हैं वो क्या कुछ करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं यहाँ पर अभय दुबे जी के पास जाना चाहूंगी। अभय दुबे जी, यहाँ तो बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, राहुल गांधी को हास्य कलाकार कह रहे हैं, कांग्रेस की 13वीं कराने की बात कह रहे हैं, और आपने ऐसे कानून बनाए कि हिंदुओं के मंदिर जो हैं वो उनका जीर्णोद्धार ही ना हो सके। बड़े आरोप हैं। नीति के निराश कलाकार हैं ये लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह साहब हो, मैं पूछना चाहता हूं, राम सेतु के तोड़ने की 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी तमिलनाडु गए, जॉर्ज फर्नांडिस साथ में थे, वो भाषण मंच का उठाकर देख लीजिए। उन्होंने कहा मैं अन्नादुराई का स्वप्न साकार करने आया हूं, ये सेतु तोड़ कर रहूंगा। 2000-2001 का बजट प्रोविजन देख लीजिए, जिसमें यशवंत सिन्हा जी जब मंत्री थे, वित्त मंत्री, और उन्होंने राम सेतु को तोड़ने का बजट में प्रोविजन किया। अरुण जेटली साहब नीरी के पास वो रिपोर्ट लेकर गए और कहा कि यही 11th अलाइनमेंट जो राम सेतु है ये हम तोड़ कर रहेंगे। आपने ये कहा लोकसभा में जवाब में आपके संस्कृति मंत्री शर्मा जी ने कि माता सीता के होने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण ही हमारे पास नहीं है। मां दुर्गा के अनुयायियों पर मुंगेर में, बिहार में आपने गोलियां चलवाई, और जिन्होंने गोली चलाई उसके पिता को आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में बना दिया, स्थान दे दिया। 10-10 वर्ष के बच्चों की हत्या कर दी। उनका कसूर यह था कि मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जित करना सवाल राहुल गांधी पर था, सवाल कांग्रेस को लेकर था, आपने उल्टे सवाल दाग दिए, सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, आपने उल्टे सवाल दाग दिए हैं। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ तो राम को काल्पनिक कैरेक्टर बताने वाली जो पार्टी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ पर आप ही के ऊपर सारा दोष मढ़ रही है। जरा इन सवालों के जवाब आप खुद दे दीजिए अभय दुबे जी को, फिर मैं एक बार दोबारा अभय दुबे जी के पास सवाल लेके जाऊंगी जो रागी जी ने उठाए थे। क्या यह सत्य नहीं है कि प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने का संकल्प संसद में कांग्रेस ने लिया था? क्या यह सत्य नहीं है कि प्रभु रामचंद्र जी को काल्पनिक बताने का दुष्कर्म सर्वोच्च न्यायालय में शपथ पत्र दायर करके श्रीमती सोनिया गांधी की सखी श्रीमती अंबिका सोनी ने के मंत्रालय ने किया था कि नहीं किया था? क्या यह सत्य नहीं है कि मंदिर में जाने वाले लड़कियां छेड़ते हैं, ये श्रीमान राहुल गांधी का वक्तव्य था? क्या यह सत्य नहीं है कि इन्होंने जो है श्रीमान राहुल गांधी ने अमेरिकी राजदूत से ये कहा कि लश्कर तोयबा से इस देश को खतरा नहीं है, इस्लामी आतंकवाद से इस देश को खतरा नहीं है, हिंदुओं से खतरा है? तो ये जो पार्टी लगातार लक्षित हिंसा विधेयक लाने की योजना किसकी थी? 30,000 जिन मंदिरों का विध्वंस मुगलों ने किया उनको कांग्रेसी संरक्षण देने के लिए धर्मस्थल विधेयक लाने का कुकर्म किसने किया था? वो कांग्रेस थी कि नहीं थी? कृपा करके अभय दुबे जी इसका उत्तर दे दें कि 30,000 जिन मंदिरों का ध्वंस आतंकियों ने किया, आतंकियों के आका आक्रांताओं बाबर, औरंगजेब, अकबर इत्यादि ने किया, वो उस विध्वंस के लिए जो मुगलों ने किया, उसके पहले की जो अन्य सल्तनतें थी इस्लामी, उन्होंने किया, उन मंदिरों को पुनर्स्थापित करने की बजाय वो मस्जिद या मकबरे ही बनी रहेंगी। क्यों आन पड़ रही है? अखिलेश जी आप पर ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप भगवान कृष्ण का जप इसलिए कर रहे हैं, उनके मंदिर निर्माण की बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मुश्किल में हैं। वही भगवान को याद करता है और वही इतिहास के पन्नों को टटोलता है। नहीं, हम तो हमेशा से प्रभु रामचंद्र को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को याद करते रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं। जब
अखिलेश सिंह यादव के अब्बा जान श्रीमान मुलायम सिंह यादव जब राम भक्तों पर गोलियां चला रहे थे तो कोई चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर हजारों की संख्या में कार सेवक अयोध्या में निशस्त्र होकर शांतिपूर्वक कार सेवा करने गए थे। श्रीमान मुलायम सिंह यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में यह स्वीकार किया मुस्लिम जमात के सामने, यदि आवश्यकता पड़ती तो हम और हिंदुओं की राम भक्तों की हत्या करवा देते, लेकिन मुसलमानों का जो हित है, विकास के मॉडल की बात करने के, विकास और धर्म के समागम की बात करते करते आपको भी क्यों इतिहास में जानने की जरूरत पड़ गई है? कपीश जी मुझे एक बात बताइए, ठीक है, एक मिनट, बिल्कुल मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन कपीश जी मुझे एक बात बता दीजिए कि आपकी जब सत्ता थी, और ये सवाल मेरा अभय दुबे जी से भी है, आज जो काम हो रहा है वो पहले भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि काशी आपको तब नजर नहीं आती थी। काशी की बदहाली, उसकी टूटी फूटी सड़कें, उसके नंगे तार, उसकी संकरी गलियां, काशी विश्वनाथ धाम के आसपास का जो इलाका है वो क्या अखिलेश जी को नहीं दिखा, कांग्रेस पार्टी को नहीं दिखा? तो ये तकलीफें तो जस की तस थी ना। अगर आज किसी ने वो तकलीफें देख के 33 महीने में काम कर दिया है तो हक बनता है उसका श्रेय लेने का। आपकी नाकामी है कहीं ना कहीं, आपने नेग्लेक्ट किया तभी तो वो श्रेय ले रहे हैं। आपने करवा दिया तो ये कैसे बनवा पाते? ये कोई अदालत में लंबित मामला थोड़ी था। पिनाक जी सबसे पहली चीज तो ये है कि विकास को अनुक्रम में देखा जाना चाहिए, और इसलिए देखा जाना चाहिए कि जब रोड बनती है तो टूटती भी है। हमने कौन सी गलियां नहीं बनवाई थी बनारस की, हमने कौन सी गलियां नहीं बनवाई थी? हमने अंडरपास के तार तक जो संजाल बिछे थे उसको अंदर करने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था। और मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूं, सरकार में ये हैं, ये आरोप ना लगावें। आप 2015-2016 का बजट उठा करके देख लें इसके विस्तारीकरण का, आपको समझ में आ जाएगा। वरुणा कॉरिडोर हमारा ही किया हुआ है, क्यों नहीं लाभ लेना चाहते हैं? और क्यों बार बार जाकर के अयोध्या के पीछे छिपते हैं, कभी मथुरा के पीछे छिपते हैं? अरे मैं तो पूछना चाहता हूं माननीय मित्रों से कि जब आप पर अदालत में केस चला गया तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, उमा भारती जी ने, स्वाति रिजंबरा जी ने क्यों एफिडेविट दी कि साहब वो एक्टिविस्ट और टेररिस्ट का काम था, वो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं था? इन्होंने एफिडेविट दिया है, यानी वो कार्यसेवक नहीं थे, वो आतंकी थे, ये बता रहे हैं। और शिवसेना बैन हुई थी क्योंकि शिवसेना ने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ता थे। देखिए आपने मेरे सवाल का जवाब आप ये कह रहे हैं कि आपने एक परियोजना सोच ली, मन में कल्पना कर ली, जमीन पर कुछ बना नहीं, लेकिन श्रेय आपको देना चाहिए। किया है। नहीं, एक मिनट पिनाक जी, मेरी भी बात हो जाने मैं यही सवाल कहते हैं जिसका कोई तथ्यात्मक चीजें नहीं होती हैं और ना ये जवाब दे पाएंगे। मैं तो पूछ रहा हूं, भगवान श्री राम के अगर आप स्मरण करने वाले अगर हैं तो आप कैसे इस समय संजय निषाद के साथ हैं, जिन्होंने उनके पितृत्व पर सवाल उठा के माता कौशल्या के कोख को गाली देने का काम किया है? इसको भोजपुरी में कहते हैं माँ की गाली देना। रुकिए, एक सेकंड रुकिएगा यहाँ पर कपीश जी। यहाँ पर कोई मौजूदा स्थिति की बात करके राजी नहीं है, हर कोई इतिहास के पन्ने टटोलना चाहता है, मौजूदा सवालों के जवाब नहीं दे रहा है। यहाँ छोटे से एक सेकेंड रुकिए, हमारे साथ रॉय साहब जुड़ गए हैं, हमारी ऑडियंस है वाराणसी से ही, वो बताएंगे कि वो पूरी चर्चा सुन रहे हैं, मोदी जी को श्रेय देना है या धर्म और पॉलिटिक्स का। मनोज राय जी, आपको इसमें कॉकटेल नजर आता है, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इतना कहूंगा कि जो मोदी जी ने कर दिखाया वो शायद भारत में सनातन धर्म के लिए किसी ने नहीं किया, और मोदी जी ने एक इतिहास रचा, वो शायद ये लोग समझ नहीं पाएंगे, केवल राजनीति करेंगे और हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मोदी जी ने 6-7 सालों में जितना बनारस को देखा है, जितना ध्यान दिया है, यहाँ पे इतने सांसद हुए लेकिन किसी ने नहीं। हमेशा यहाँ पे लोग जीते थे, दिल्ली जाके बैठ जाते थे, लेकिन मोदी जी ने जो कार्य करके दिखा दिया वो इतिहास बना दिए, वो इतिहास पुरुष हैं, उनका बराबरी कोई नहीं कर सकता। चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे घाट हो, चाहे शहर हो, चाहे हर तरफ देख लीजिए विकास की धारा बह रही है। बिल्कुल मनोज राय जी, हमारे दर्शक की ये राय है, लेकिन यहाँ अभय दुबे जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, संगीत रागी जी भी हैं, और अभी हमारे साथ विनोद अग्निहोत्री जी भी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, नवल किशोर दास जी भी जुड़ेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद विनोद जी और नवल जी के पास जाऊंगी, उनसे जानूंगी उनका पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं।
देश की बहस में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में औरंगजेब के जिक्र के बाद जिस तरह से एक पूरी नई बहस जड़ गई है। यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि ये धर्म और विकास का मॉडल है या फिर धर्म और राजनीति का कॉकटेल है। चुनावों से पहले राहुल गांधी का कंफ्यूज्ड सॉफ्ट हिंदुत्व की परिभाषा और साथ ही सबके बीच में समाजवादी पार्टी जो है वो कहाँ खुद को पा रही है। इन तमाम सवालों के जवाब हम राजनेताओं से ले रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं। विनोद जी, राहुल गांधी की टाइमिंग जो है वो बड़ी अजीबोगरीब होती है हिंदुत्व की परिभाषा को याद करने की। एक बार फिर उन्होंने एक अलग ही परिभाषा दी, बीजेपी को मौका दिया और यहाँ पर प्रधानमंत्री के संबोधन से औरंगजेब का जिक्र, सोहेलदेव का जिक्र क्या कुछ कहता है? देखिए पीनाथ जी, सबसे पहले तो काशी विश्वनाथ धाम का जो जीर्णोद्धार हुआ है उसके लिए निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है और ये प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको उन्होंने पूरा किया है। अब इसमें बहुत सारा काम बाकी होना है, लेकिन लोकार्पण बोनस का करके ये एक संदेश दिया है। तो ये इससे किसी को कोई एतराज होने का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि कोई विवाद का विषय नहीं था, यहाँ कोई मुकदमा नहीं था, यहाँ कोई जमीन का झगड़ा नहीं था अयोध्या की तरह। इसलिए जो है इस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रही बात ये कि अब ये सवाल उठ सकता है कि साहब इसका जो है अभी काम पूरा नहीं हुआ है तो अभी लोकार्पण क्यों हो रहा है? जाहिर है लोकतंत्र में राजनीतिक दल जो भी फैसले लेते हैं उसके पीछे चुनावी तकाजे तो होते ही हैं। कोई भी पार्टी हो जो सत्ता में होती है वो चुनावी तकाजों के हिसाब से ही अपने फैसले और अपने निर्णय लेती है। तो उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जब जिसको मौका मिलता है वो अपने चुनावी तकाजे के हिसाब से अपना निर्णय लेती है। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से चूंकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद 2 महीने के भीतर 3 महीने के भीतर चुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एक मुद्दा तो बनेगा पूर्वांचल में खास करके और उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बाबा विश्वनाथ का धाम जो है वो देश विदेश ही नहीं पूरे विश्व के हिंदुओं की आस्था का केंद्र और सिर्फ हिंदुओं का ही नहीं, उसमें तमाम सारे गैर हिंदू भी वहां आकर के जो है देश विदेश से आकर के काशी आते हैं और वहां आकर के अपना समय व्यतीत करते हैं और आस्था के केंद्र को देखते हैं। तो निश्चित रूप से इसका एक महत्व है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि राजनीतिक की जहां तक बात है, जैसे औरंगजेब का जिक्र आज किया प्रधानमंत्री जी ने, तो औरंगजेब का जिक्र ना भी करते तो भी कोई मतलब उसमें नुकसान नहीं था, लेकिन वो इसलिए जिक्र किया ताकि एक राजनीतिक एक आइडेंटिटी की जो पॉलिटिक्स है इस देश में चल रही है, कभी कास्ट आइडेंटिटी की, रिलीजियस आइडेंटिटी की, पहचान की राजनीति, वो तेज हो और वो बहुत सलीके से इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जो है उसको उठाती है। पिछले चुनाव में आप याद कीजिए होली और रमजान का मुद्दा जिसे उठा, तो अब औरंगजेब का जिक्र आ गया, शिवाजी का जिक्र आ गया, ठीक है सब इतिहास के पन्नों में चीजें दर्ज है, उस पर तमाम सारे बहस और मुबाहिसे हो सकते हैं कि औरंगजेब ने क्या किया और किसने क्या किया। ये अलग बात है कि औरंगजेब के आदेश में मंदिर तोड़ा गया था, लेकिन उस मंदिर को तो जिस सेना ने तोड़ा था वो राजपूतों की सेना थी, क्योंकि कलकत्ता से वही सेना लौट रही थी और उसने जो है ये किया था। तो अब ये अलग इतिहास के विवाद के विषय हैं। अभी जी संजय निषाद के बयान का जिक्र कपीस जी कर रहे थे, वो भी एक मुद्दा है कि जब आप बार बार राम के अस्तित्व की बात करते हैं तो संजय निषाद के बयान पर भी भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि आप उनसे कल भैया करके भी चल रहे हैं और वो माता कौशल्या और भगवान राम के जन्म को लेकर जिस तरह के बयान कर रहे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हैं। तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े होंगे। ये सवाल अगर कांग्रेस से पूछा जाएगा कि आपने एफिडेविट ऐसा दिया तो ये सवाल भाजपा से भी पूछा जाएगा, और समाजवादी पार्टी से अगर सवाल पूछा जाएगा कि उन्होंने मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तो दूसरे सवाल भी पूछे जाएंगे जो दुर्गा भक्तों पर गोली चली थी। तो राजनीति में, लोकतंत्र में, चुनावी राजनीति में सारे सवाल एक दूसरे से पूछे जाएंगे और पूछे जाने चाहिए, इसलिए मुझे इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन ये जो काम हुआ है काशी विश्वनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का निश्चित रूप से सराहनीय है और इसके लिए सरकार और प्रधानमंत्री जी की सराहना की जानी चाहिए। बिल्कुल, अभय दुबे जी हमारे साथ हैं। अभय दुबे जी, जरा एक बात बता दीजिए कि यहाँ पर आपने अभी तक, मैंने आपको पूरा वक्त दिया ये सोचने के लिए, ये मंथन करने के लिए कि क्या राहुल गांधी ने इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, इस्लाम की परिभाषा या उस पर इतना गूढ़ चिंतन या चिंता व्यक्त करते हुए कभी कोई ट्वीट या बयान दिया? मैं पीनाथ जी आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए आप इतना चिंतित हैं इस्लामिक रेडिकलाइजेशन से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अन्यथा नाकामी बाहर आएगी। जो मैंने 4 बार कोशिश की जिसमें आपने रोक दिया, देश को जानने चाहिए वो तथ्य और सत्य। अभी एक विनोद अग्निहोत्री जी ने एक नाम नहीं बताया, नरेश अग्रवाल का, जिसने कहा था कि रम में राम और विस्की में विष्णु बसते हैं। वो वक्तव्य देने के बाद भाजपा ने गले लगा लिया कि हाँ सबसे अप्रोप्रिएट आदमी है, इसको भाजपा ज्वाइन कराना चाहिए।
मैं प्रधानमंत्री जी आपसे छोटे छोटे से 5-6 सवाल करना चाहता हूं। आज आपने आत्मनिर्भर भारत की बात की, मैं भी अपने प्रधानमंत्री जी से प्रभावित था। मैंने कहा मैं देखूं तो सही प्रधानमंत्री जी ने क्या आत्मनिर्भर भारत का काम किया। तो पता लगा आज ही लोकसभा का जवाब पढ़ रहा था कि गलवान के हमले के बाद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि चाइना का इंपोर्ट इतना बढ़ गया। वो बता रहे 2014-15 में जो 60 बिलियन यूएस डॉलर था वो 65.21 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। दूसरा, अभय जी, आपको आज की डिबेट का टॉपिक बताया था। ये डिबेट है ही नहीं आपके लिए, न्यूज नेशन के लिए डिबेट है ही नहीं, मैं जानता हूं, क्योंकि वो औरंगजेब की डिबेट करने में आप रुचि रखेंगे इसलिए ताकि नहीं, बिल्कुल न्यूज नेशन के लिए डिबेट है, लेकिन मैंने जो सवाल पूछा आप इस तरह का आरोप नहीं लगा सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आपको जवाब तो दीजिए ना। आप गलवान पर चले जाएंगे, जिस दिन गलवान की डिबेट होगी उस दिन गलवान पर बात कीजिए। बिल्कुल जवाब दूंगी। आपसे मैंने जो सवाल पूछा आप उसका जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे वो भी लेकर जाऊंगी। चाइना की शरण में भारत का व्यापार कर दिया है, आज की बात है ये, इसको ध्यान रखिए। जिस काशी में आज मोदी जी हैं, मोदी जी ने अभी जो रिपोर्ट जारी की उसमें बताया कि 26.57% लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए नए सिरे से। वहां पर 50.50% लोगों के पास वहां गैस का चूल्हा अब नहीं रहा, ये बताया उस रिपोर्ट ने। फिर से गोबर के कंडे पर वो खाना बनाने के लिए बहुत अच्छी बात है अभय दुबे जी। 58% महिलाओं की स्वास्थ्य की रक्षा नहीं कर पाए मोदी जी। चलिए, जनता ये देख रही है कि न्यूज नेशन ने आपके सामने एक सवाल पूछा था, आपने उसके जवाब में क्या सवाल उठाए हैं और सवाल क्या था, जवाब क्या था, जवाब मिला है नहीं, जनता अपने सामने है। मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, यहाँ पर आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने आनन फानन में जो तमाम प्रोजेक्ट्स हैं इनका आप जीर्णोद्धार करा आप लोगों ने, लेकिन इनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं क्योंकि चुनाव से पहले आप हिंदू सेंट्रिक सेंटिमेंट्स जो हैं उनको भुनाना चाहते हैं। विनाश जी, इनसे संजय निषाद के भी स्टेटमेंट पे ले लीजिए। देखिए, हिंदू सेंट्रिक सेंटिमेंट को भुनाने की आवश्यकता ही नहीं है। कपिश जी का वो जवाब भी दीजिएगा कि अगर एफिडेविट कांग्रेस से कि पूछे जाएंगे। विनोद अग्निहोत्री जी ने भी कहा, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, कि एफिडेविट अगर कांग्रेस के एफिडेविट पे सवाल होगा तो आपके पर ही होगा, निषाद के सवाल पर भी जवाब पूछा जाएगा अगर राहुल गांधी के लिए स्टेटमेंट पे दिया जाएगा। आप दोनों बातों पर उत्तर दें अपना। जी, पहला कौन सा उत्तर दूं स्पष्ट कर दे पीना जी, मैं उस तरह दे देता हूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि मेरे पास दोनों के उत्तर हैं। आप दोनों उत्तर दे दीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दे रही हूँ। मेरे पीछे काफी शोर हो रहा है तो मैं आपकी आवाज ढंग से सुन नहीं पाई। जी जी जी, आप निषाद जी को पहले उत्तर दे दीजिए। जी जी, धन्यवाद। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है उसका हमेशा से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, उसका जो पंच तत्व है उसमें एक प्रमुख तत्व है। और हम अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कोई चुनाव आए ना आए, भव्य दिव्य मंदिर निर्माण हमारा जो है 1989 से संकल्प था। 2021 में वह संकल्प साकार होता हुआ स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है। हम कहते थे कि मथुरा का विकास करेंगे। मथुरा में देखिए पिछले जो है 5-4.5 वर्षों में क्या वहाँ विकास की गंगा बही है कि नहीं बही है। हमने काशी में विकास का संकल्प लिया था और काशी में परिवर्तन हुआ है कि नहीं, भी आपके ही दर्शक मनोज राय ने स्पष्टता से बताया। अब हम चूंकि हमारा बहुत स्पष्ट है, हम हिंदुत्व को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की चेतना को जागृत करने का एक मंत्र मानते हैं और हम उसको अंगीकार करते हैं। हमने कभी अपने हिंदुत्व को नहीं छिपाया हुआ है। लेकिन जो लोग मुस्लिम अल्पसंख्यक सेल के सिर्फ हिंदुत्व से ही जागृत होता है, निश्चित नहीं, हिंदुत्व जो है राष्ट्रवाद को जागृत करने का मेरुदंड है, क्योंकि हिंदुत्व की जो व्याख्या की है सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जस्टिस JS वर्मा ने, वो कहा वो भारतीय सांस्कृतिक जीवन शैली। ये कोई मेरा विशेष मैंने विश्लेषित नहीं किया है, ये सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान, कोई माँ बहन की गाली नहीं देता। ये जो है ये अखिलेश सिंह यादव देते हैं। माँ बहन की गाली देना ये समाजवादी पार्टी का कल्चर है साहब। माँ बहन की गाली देना ये समाजवादी से बुलवा लीजिए, अब माँ बहन की गाली देने वालों से बुलवा लीजिए, और संत पुलिस वालों पर हमला करने वालों से बुलवा लीजिए, हत्यारों से बुलवा लीजिए, राम भक्तों की हत्या में गौरव महसूस करने वालों से बुलवा लीजिए,
जो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, शंकराचार्य जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, धर्मदास जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं कि साहब राम मंदिर ट्रस्ट में लंठों को जगह दी गई लेकिन संतों को जगह नहीं दी गई और ये भ्रष्टाचार करने के लिए किया गया है। औरंगजेबी हरकत करते हुए स्वामी चलिए आप दोनों के आरोप प्रत्यारोप के बीच में हमारे साथ अभी सिंह जी एक दर्शक जुड़ गए हैं लखनऊ से हमारे। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। लखनऊ से हमारे दर्शक जुड़ गए हैं, जरा वो पूरी डिबेट देख रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पर जरा वो भी सुन लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हेलो, इस मुद्दे पे क्या कहना है? राजनीतिक लेके कोई मतलब ही नहीं है। राजनीति इस चीज को राजनीतिक मुद्दा बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हैं? ये तो हमारे योगी जी, सीएम योगी जी ये तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, वो कर्तव्य कर रहे हैं हिंदुत्व के प्रति, और चाहे कोई भी हो इसके प्रति तो सारी पब्लिक और सारी जनता बहुत ही खुश है इस चीज को लेके। इसमें तो कोई भी बिल्कुल थोड़ा सा भी राजनीतिक चीजें नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इस चीज पे टिप्पणी करे। चलिए, तो आप कह रहे हैं सब कुछ सही है। यहाँ पर हमारे साथ प्रोफेसर रागी भी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रागी, यहाँ पर आपने कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे जी के भी तमाम बयान सुने, आपको अपने सवाल का जवाब मिला? देखिए, अभय जी उस सवाल का जवाब दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस दिन इस्लाम के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ और जो इस्लाम के अंदर निहित, अंतर्निहित और अनिवार्य तालिबानी मानसिकता है, उसके खिलाफ एक जुबान भी निकाल देंगे तो राहुल गांधी का धड़ अलग करने की तुरंत धमकियां मिलेंगी और वो वोट तो जाएगा ही जाएगा। इसलिए वो डरते हैं। चूँकि हिंदू समाज डराता नहीं है, इसलिए हिंदू समाज को गाली देना ये अफोर्ड कर सकते हैं। जिस दिन ये मुस्लिम समाज के खिलाफ एक भी बात बोलेंगे, ये पैरों तले कुचल दिए जाएंगे। हिंदू रोल आ करके इनके घर और दरवाजे पर बंद करके इनको 100 गालियां देगा, इनको मारने की धमकी देगा। और मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी में इतना नैतिक आदर्श है कि वो सच कह सकें इस्लाम के बारे में, इस्लामिक आतंकवाद के बारे में, इस्लामिक कट्टरता के बारे में, क्योंकि उनके पुरखों ने उसी इस्लामिक कट्टरता को नर्चर करके, परवरिश करके और राजनीति की फसल काटी है। ये मुखौटा लगाकर बैठते हैं सत्ता में। फरवरी 2020 पूरे विश्व में सबसे बड़ा तालिबानी समर्थक कौन है जानती हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उन्होंने एमईए ने लेटर जारी किया फरवरी 2020 में कि तालिबान के अफगान में आ जाने से वहां पर सुअवसर विकास के पैदा होंगे। यह ऑफिशियल प्रेस नोट है उनका। ये जानते थे जब तालिबान को सत्ता सौंपी जा रही थी, तब ये गवाह थे वहां दोनों अवसरों पर जब ये निर्णय हुआ। दूसरी बड़ी बात रही, तो इनसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे साथी मित्र, आप ये बताइए, आप जिस संस्था के अनुयायी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको अंग्रेजों ने पोषित किया, अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के आंदोलन में एक बार आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, और इस्लामीकरण की आप बात करते हैं। अरे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बुनियाद के पत्थर हैं आपके, अरे तो क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू कहाँ खड़े थे? जवाहरलाल नेहरू भी क्विट इंडिया मूवमेंट नहीं चाहते थे। बंद हो जाएगी क्विट इंडिया मूवमेंट जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे, मजबूरी में उनको आना पड़ा। क्विट इंडिया मूवमेंट वाला अब्दुल कलाम आजाद भी नहीं चाहते थे। आप पढ़ लीजिएगा इतिहास, वो भी मजबूरी से आए। 2012 में मुस्लिम लीग के समर्थन से स्थानीय निकाय की सरकार आपने बनाई। आप यहाँ ज्ञान बांटते हैं इस्लामीकरण के खिलाफ बोलने की। अरे हमने तो शहादत दी है, उस परिवार के हैं हम जिसने अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। वो मातंगी हाजरा एक के बाद कोई शहादत नहीं दिया, कोई शहादत नहीं दिया। ये मत बोलिए कि आपने कांग्रेस ने शहादत दी। हम शहादत नहीं देते हैं, हमारे हुतात्माएं होती हैं। हम इस्लाम के लिए नहीं मरते
हैं, जो इस्लाम के लिए मरता है उसको शहादत बोलते हैं। शहादा जो होता है, शहादा शब्द से बना है, हम शहादत नहीं देते हैं, हमारे लिए वो हुतात्माएं हैं। संस्कारों का देश है, हम निपटना जानते हैं। हमने तालिबान का समर्थन नहीं किया, तुम लोगों ने किया। तालिबान के आ जाने से सुअवसर पैदा होंगे। हम तो रेडिकलाइजेशन, अरे यही करके तो आपने नाश कर दिया इस देश को। आप यही करके तो राहुल गांधी इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और इस देश का उसकी नाश निंदा कर करते दिया। हैं। यही कारण है कि आज फिर से आजादी से पहले की सारी चीजें फिर से आगे घटित हो रही हैं। आपने यही करके तो कांग्रेस ने इस देश का नाश कर दिया 70 साल में। यही कारण है कि चलिए, आपने तालिबान पर तो आपने बीजेपी से प्रोफेसर रागी से सवाल पूछ लिया, लेकिन इस्लामिक रेडिकलाइजेशन पर राहुल गांधी के व्यू पॉइंट पर आपने कुछ नहीं कहा। जेल में चले जाते। चलिए एक बार कपीश जी को भी मैं यहाँ चर्चा में शामिल करूंगी। कपीश जी, यहाँ पर अखिलेश जी जो हैं वो तमाम बयान देते हैं। चूंकि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है। जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप, इसलिए 10 सेकंड दीजिए पीनाथ जी। बोलिए पीनाथ जी। देखिए, मैं अभय दुबे जी से, भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तालिबान के समर्थन में MEA ने पत्र जारी किया है। पत्र की ये कॉपी पेश करें। ये पत्र की ये कुछ भी झूठ बोलकर जाते हैं। ये पत्र की कॉपी पेश करें, अभी न्यूज नेशन को पत्र की कॉपी पेश करें। करिए, चलिए। नहीं, पत्र की कॉपी पेश कीजिए ना, डिफेमेशन की क्या बात है जी? नहीं, पत्र की कॉपी पेश कीजिए, डिफेमेशन क्यों? मतलब आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लंपट हैं। ये आप लंपटता कर रहे हैं। आप दिखाइए ना, ये न्यूज चैनल को दिखाइए। आप जिस जो संदर्भ कर रहे हैं, जिस पत्र का आप संदर्भ दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई पत्र मौजूद नहीं है, ऐसा कोई बयान नहीं है, ये झूठ है। कांग्रेसी लंपटता है, ये कांग्रेसी लंपटता। आप दिखाइए ना पत्र, आज आप पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए, आप पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। आपको सोनिया गांधी की कसम पत्र आपने आप कतर गए, राहुल गांधी की कसम पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। अगर आपको सोनिया गांधी में विश्वास है तो पत्र दिखाइए, सोनिया गांधी की शपथ, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए, पत्र दिखाइए। चलिए ठीक है। वो आरोप लगा रहे हैं, वो पत्र देने की बात कर रहे हैं। आपने अपना व्यू पॉइंट रख दिया प्रेम शुक्ला जी। यहाँ पर सोनू बत्रा, ठीक है, वो कह रहे हैं वो पत्र भेजेंगे, रुकिए ना, वो कह रहे हैं वो पत्र भेजेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, आपने अपना विरोध पुरजोर तरीके से रख दिया, आपने अपना पुरजोर तरीके से विरोध रख दिया। मैं कपीश जी के पास भी जाना है मुझे। सुनिए ना, एक मिनट रुकिएगा जरा। हमारे साथ हमारे एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, सोनू बत्रा है गाजियाबाद से। सोनू जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूं कि जिस हिसाब से काशी में गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारे देश को ऐसे प्रधानमंत्री की ही जरूरत है। और साथ साथ जैसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत अच्छा किया है, उस हिसाब से कोई नहीं कर सकता। योगी और मोदी की इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है, इस देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर इनके अलावा कोई और नेता आता है तो वो इस देश को खा सकता है। ठीक है, चलिए आपकी ये सोच है, आपकी एक पसंद हो सकती है, लेकिन यहाँ हमें चर्चा करनी है, हमें हर एक का पक्ष सुनना है, हर एक की बात सामने रखनी है। अखिलेश यादव जो हैं वो भी हिंदू धर्म को लेकर अपने बयान दे देते हैं, टिप्पणी दे देते हैं। यहाँ संबित पात्रा कह रहे हैं कि आज काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के साथ ही औरंगजेब बौखला गए हैं। तो ये औरंगजेब कौन है? और अखिलेश भी हिंदुत्व को लेकर तो सबको समझाने आ जाता है कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ठीक है, क्या गलत है, लेकिन इस्लाम को लेकर ये बयान कभी क्यों नजर नहीं आते? ये सवाल कपीश जी आपके पास लेकर आऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। देशी बहस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कपीश जी और विनोद जी के पास मैं काफ़ी देर से नहीं गई हूँ। कपीश जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर पूरी की पूरी आपको पता है कि बीजेपी जो है वो जिस तरह से हिंदुत्व की पिच पे खेलती है, साथ में अब विकास का मॉडल भी लेकर आ रही है, उस सब के बीच में आपके लिए राहत कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, हमारे लिए कोई राह मुश्किल नहीं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा बुलेटिन ट्रेन चलाई और 15 लाख रुपए ही हर खाते में पहुंचाए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि विकास भी और विरासत भी। तो सबसे पहली चीज तो ये कह रहे हैं कि ना आप विरासत संभाल सके और ना आप विकास संभाल सके।
क्योंकि अगर विकास संभाले होते तो जीडीपी -23 नहीं जाती, 12.5 करोड़ लोग बेरोजगार नहीं होते, महंगाई दर 16% अचानक उछल करके नहीं चली जाती, पेट्रोल 100 रुपए के पार नहीं चला जाता, गैस 1000 के पार नहीं चला जाता। तो ये जनता के मुद्दे हैं, जनता इनको जवाब देगी। और काशी ने इनको समझाया भी था कि साहब आप तो माँ गंगे ने बुलाया था और उसके बाद माँ गंगे का काम आपने किया नहीं और आपने झूठ बोला, इसलिए एमएलसी सीट की दोनों सीटें काशी क्षेत्र की दोनों समाजवादी पार्टी ने जीती, चाहे वो शिक्षक हो और चाहे वो स्नातक रही हो। तो ये स्पष्ट है। अब मैं दूसरी बात कहता हूं कि देखिए, मां गंगे के तट को तो ये साफ नहीं कर सके। हाँ, मां गंगे के लिए जो इन्होंने मंत्रालय बनाया था उसको इन्होंने साफ कर दिया, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और मां गंगे का तट 200 मीटर नहीं साफ कर पाए। जहां से उतरती हैं और जहां तक बहती हैं उसके बीच में बताइए कई किलोमीटर इन्होंने साफ कर दिया है। तो पिनाक जी, ये सब बहुत बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी की, महंगाई की, हम तो इस पर ध्यान दे रहे हैं। आस्था के पीछे इन्हें छुपने दीजिए और इनसे पूछूंगा। चलिए, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं तो एक बात बताइए। बिल्कुल ठीक है, आप इस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं एक और मुद्दे पर जी 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 ठीक है कपीश जी बिल्कुल, आपने जो सवाल उठा के लेकर आए हैं, ये सवाल जो है मैं प्रेम शुक्ला जी के पास लेकर जाऊंगी इन सवालों का, लेकिन एक सवाल का उत्तर आप भी मेरे दे दीजिए कि अखिलेश जी भी यहाँ पर कैसे हिंदुत्व से डर लगता है, कैसा हिंदुत्व अच्छा लगता है, कैसे हिंदू हैं वो, ये तमाम बयान वो दे रहे हैं, जिन्ना को भी याद कर रहे हैं। लेकिन जब इस्लाम को लेकर कोई सवाल पूछा जाता है तो इतिहास के पन्नों में भी कुछ ऐसे बयान हैं जिसको लेकर आप कटघरे में आते हैं। तो क्या आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं या आपको अपना वोट बैंक पता है, MY समीकरण ही आपके लिए कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता है? पिनाक जी, चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, इसलिए कामा बाई फुल स्टॉप किसी भी चीज को मैं विधि के ही आवरण में दे सकता हूं और कह सकता हूं। मैं एक बात कह रहा हूं, हिंदुत्व सॉफ्ट और कठोर होता ही नहीं है। हिंदुत्व जो है ना सॉफ्ट होता है ना कठोर होता है, हिंदुत्व तो हिंदुत्व होता है और उसकी परिभाषा हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, और जो इसके इतर जाना चाहे जाए, हम तो नहीं जा पाएंगे। अब दूसरी बात हम आपको कहते हैं कि देखिए, नहीं, लेकिन अखिलेश जी का ही बयान मैं आपके लिए पढ़ के बता देती हूँ। अखिलेश जी ने कहा कि हम ऐसा हिंदुत्व नहीं फॉलो करते, हम भी हिंदू हैं लेकिन हम वो हिंदू नहीं हैं जो डर फैलाएं, जो नफरत फैलाएं। तो ये कौन सा हिंदुत्व है? इसको कौन फॉलो कर रहा है? कौन नफरत फैला रहा है? कौन डर फैला रहा है? यहाँ अगर काशी विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर का विस्तार करना क्या डर और नफरत फैलाना है? नहीं, आपने तो हमारी राही वो कर दी। नहीं, आप खुद देखिए ना, ये तो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा के हत्या कर देते हैं, वो भी हिंदू हैं। 754 किसान जो मारे इन्होंने बैठा के, जाड़ा गर्मी बरसात इतना बड़ा बड़ा शूल बिछा के उनके आगे, वो भी हिंदू ही थे। और जिनको कुत्तों से नचवा रहे थे कोविड काल में, जिन लाशों को अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त नहीं हुआ, अंत्येष्टि का अधिकार नहीं मिला, वो भी राम भक्त थे जिनको इन्होंने कुत्तों से नचवाने का काम किया। तो वो सबका ये जवाब देंगे। लेकिन हम एक बात कहते हैं, किसी में भी पुनर्जागरण चलिए, ये सवाल लेकर आपने जवाब आपने उसी पे मैं आ रहा हूं जो आप बार बार जवाब लेना चाहिए उससे लीजिए, मैं आपको दूंगा। जी मैं सामर्थ्यवान व्यक्ति हूं, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं आपको जवाब दे रहा हूं, लीजिए ना। मैं तो एक बात कह रहा हूं, क्योंकि मैं इतिहास का भी छात्र रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से भी जानता हूं, और धर्म का भी छात्र रहा हूं, इसलिए मैंने आप इतिहास के पन्नों में नहीं, मुझे वर्तमान में बताइए कि अखिलेश जी जो है हिंदू धर्म की परिभाषा वो भी गढ़ देते हैं, इस्लाम को लेकर इस तरह के बयान नहीं आते। के अंदर हुए हैं उसी धर्म के अंदर से लोगों ने किए हैं, किसी बाहर के धर्म के लिए नहीं किए। आप अपने घर पे झाड़ू लगाती हैं, दूसरे के घर झाड़ू नहीं लगाती हैं। और आप अपने धर्माधीशों से भी, अपने लोगों से भी आप प्रश्न खड़ा कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आपको पूछना चाहिए। इसीलिए कहा गया खींचाऊ चाप मिटे ही संदेह। क्यों कहा गया उस समय? तो मैंने तो अपना प्रश्न पूछ लिया, जवाब जनता के सामने है, दर्शकों के सामने है कि आपने जवाब क्या दिया है। जनता के सामने आपका जवाब दे दिया गया है। चलिए, मैंने कहा ना कि आपका जवाब जनता ने भी सुन लिया है और प्रेम शुक्ला जी ने भी सुन लिया, उनके पास भी चलूंगी। विनोद जी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो है आध्यात्म, धर्म और विकास तीनों को साथ लेकर चल रही है, जो कि जग जाहिर है। तो यहाँ पर जिस तरह के विकास के मुद्दे, जो आंकड़े यहाँ पर कपीश जी या समाजवादी पार्टी बार बार उठा रही है, क्या वो इस तरह के भव्य प्रोजेक्ट्स पर, जिसमें एक्सप्रेसवे भी है, जिसमें काशीनाथ कॉरिडोर धाम भी है, कई जल योजनाएं भी हैं, कई बांध योजनाएं भी हैं, और भी कई प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होना है, एम्स भी है, क्या ये मुद्दे उन पर भारी पड़ जाएंगे या जनता को ये बड़े बड़े मुद्दे जो हैं वो लुभा जाएंगे? देखिए, जनता अभी चुनाव में 2 महीने हैं और 2 महीने के बीच के दौरान कौन कौन से मुद्दे सामने आते हैं, क्या जनता के बीच मुद्दे सामने आते हैं, ये सब अभी कहना बहुत जल्दबाजी है।
ये एक बड़ा काम हुआ है निश्चित रूप से। एक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को मैंने पहले भी कहा कि सराहनीय काम हुआ है। लेकिन एक सवाल आपने बार-बार पूछा था अभय दुबे जी से राहुल गांधी के हिंदू और हिंदुत्व वाले पर। तो अभय दुबे जी तो उस पर नहीं बोल पाए, लेकिन मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। दरअसल क्या है कि कांग्रेस जो है अपने वैचारिक लड़ाई की खोज में है। और आप याद करिए पिनाक जी, उस वक्त मुझे याद है हम और आप एक ही चैनल में थे जब आडवाणी जी जो है वो 2003 और 2004 में भारतीय जनता पार्टी की सबसे शिखर पुरुष थे वाजपेयी जी के बाद। तो इस देश में एक बहस चली थी सेकुलरिज्म और सूडो सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता और छद धर्मनिरपेक्षता। तो वो वैचारिक बहस थी और आडवाणी जी ने सारे कथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जो गैर भाजपा दल थे उनको छद धर्मनिरपेक्ष कहा था और खुद को धर्मनिरपेक्ष कहा था। जी। राहुल गांधी उसी तरह की एक बहस चलाना चाहते हैं कि हिंदुत्ववादी और हिंदू अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है। ये एक वैचारिक बहस है। अब इस पर कोई इसके समर्थन में एक तरफ होगा, कोई दूसरी तरफ होगा। अभय दुबे इसका जवाब नहीं दे पाए, लेकिन मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। और ये वैचारिक बहसें लोकतंत्र में चलनी चाहिए। लोकतंत्र जो है तभी आगे फलता फूलता है जब वैचारिक मुद्दों पर बहसें हो और विचार उससे आगे निकले। बहुत अच्छा होगा अगर कांग्रेस पार्टी को विचारधारा अपनी लौटती है वापस, तो उनके लिए अच्छा होगा। नहीं लौटती है तो वो जाने उनका कामदार है। दूसरी बात जो आपने जिस मुद्दे की कही है, ये मुद्दा क्या भारी पड़ेगा? देखिए भारी कौन सा मुद्दा पड़ेगा, कौन सा नहीं पड़ेगा, ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। अब वो कोविड काल का जिसका जिक्र भी कर रहे थे कपीश जी, क्या वो भारी पड़ेगा? क्या किसान आंदोलन भारी पड़ेगा? या एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर और जेवर एक्सप्रेस, जेवर एयरपोर्ट, ये भारी पड़ेंगे। संगीत रागी जी को भी काफी देर से चर्चा में शामिल नहीं कर पाएंगे। जरा यहाँ पर मैं उनका व्यू पॉइंट ले लूं। संगीत रागी जी, बार-बार बीजेपी के हिंदुत्व को जो है वो कट्टर हिंदुत्व क्यों कहा जाता है? क्यों उसे नफरत फैलाने वाला, तोड़ने वाला हिंदुत्व कहा जाता है? लोग उसे सनातन हिंदू धर्म के तौर पर क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों ऐसी छवि है? देखिए, हर व्यक्ति अपनी अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। हमारे जितने देवी देवता हैं उनके हाथों में वेद भी है और शास्त्र में कोई ऐसा हमारा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में शस्त्र नहीं है। जब आप शस्त्र नहीं रखेंगे तो आप अपने शास्त्रों की भी रक्षा नहीं कर पाएंगे। सनातन धर्म तभी बचेगा जब आप एक तालिबानी मानसिकता वाले राक्षसी प्रवृत्ति के खिलाफ भी आप जंग लड़ने के लिए तैयार रहें। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इन तालिबानी मानसिकताओं के खिलाफ लड़ना तो दूर छोड़िए, उनको वोट बैंक के तौर पर पिछले 70 साल से पोसती रही है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी आस्था का सवाल आया, बिल्कुल आस्था का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व में आस्था है, हिंदू देवी देवताओं में आस्था है और समाजवादी पार्टी की आस्था जिन्ना में जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का उद्धार करके अपने आप में गौरवान्वित होते हैं और अखिलेश यादव की पार्टी और उनके पिता सफाई में नृत्यांगनाओं के नाच और प्रदर्शन करके अपने आप को आह्लादित महसूस करती है। तो ये परिदृश्य का और दृष्टिकोण, चलिए ये आपका व्यू पॉइंट है। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी, जी रागी जी, वक्त की कमी है, आपने अपनी दोनों बातें रखी। अभय दुबे जी और प्रेम शुक्ला जी से भी एक छोटा क्लोजिंग रिमार्क लेना है। प्रेम शुक्ला जी, आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, जवाब दे दीजिए। जी देखिए, अब आरोप लगा कौन जी को, जैसे आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी ने विचार शून्यता में वैचारिकता ढूंढने का प्रयास किया। अब वो हिंदू और हिंदुत्व में जो है अंतर, जैसे मनुष्य में ही मनुष्यत्व होगा, व्यक्ति में व्यक्तित्व होगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के बिना हो सकता है क्या? तो जिन श्रीमान राहुल गांधी को व्याकरण का जो प्राइमरी में पढ़ाया गया नियम भी नहीं पता है, उनसे वैचारिक विचार समृद्धता की कोई जो है अपेक्षा की ही नहीं जा सकती। तो लोग जो है फिजूल का बहस करना चाहते हैं और फिजूल की बहस में बस एक छोटा सा रिमार्क आपसे भी कि क्या इलेक्शन नजदीक आते आते आप तय कर पाएंगे कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो कहाँ खड़ी हुई है? बार बार हिंदुत्व की परिभाषा पूछेगी या खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण और गंगा में डुबकी लगाएगी?
चलिए, तो अभय दुबे जी से तकनीकी दिक्कत उस कारण हमसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन हमने आपके सम्मुख ये तमाम पहलू जो है वो रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि इस चर्चा के जरिए आपको समझ में आया होगा कि ये धर्म और विकास का मॉडल है, धर्म विकास और राजनीति का मॉडल है। यहाँ किसको श्रेय देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, और राहुल गांधी जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, ये तमाम पहलू आपने समझे, जाने, सबकी बातें सुनी। देश की बहस में आज के लिए काशी विश्वनाथ धाम से फिलहाल के लिए इतना ही।